प्यारे, ये कथा भगवान श्री बलभद्र जी के भक्त की सत्य घटना पर आधारित वीडियो है। प्यारे, आपने कृष्ण के बहुत से भक्तों की कथा सुनी होगी, परंतु आज की वीडियो में मैं आपके सामने कृष्ण के भाई परमपिता परमेश्वर भगवान ठाकुर श्री बलभद्र भगवान यानी कि हमारे श्री बलराम जी जो कि भगवान शेष के अवतार थे, उनके एक भक्त की कथा लेकर आया हूँ कि कैसे भगवान ने अपने भक्त पर कृपा की, जो कि बहुत ही अविश्वसनीय तथा सुंदर है। तो शुरू करते हैं। आज की कथा गोपी बाई की है। गोपी बाई गांव के प्रतिष्ठित परिवार की विधवा बहू थी। उसकी बेटियों की शादी हो चुकी थी और बेटा ससुराल की संपत्ति में होने के कारण ससुराल में ही रहता था। वह घर में अकेली रहती थी। गांव में भगवान का विशाल मंदिर था। भगवान की अनन्य भक्त होने के कारण गोपी बाई प्रतिदिन उनके दर्शन करके ही भोजन किया करती थी और व्रत उपवास ज्यादा करती थी। गोपी बाई ने पुरुषोत्तम मास में निराहार व्रत किया था। आज व्रत के विसर्जन का दिन था। गोपी बाई के यहाँ बरौनी नाम की स्त्री रोजाना प्रातः काल गाँव के कुएं से पानी भर जाया करती थी, किंतु आज वे नहीं आई। गोपी बाई को आज पानी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि व्रत के विसर्जन का दिन होने से भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाना था। गोपी बाई ने बरौनी की पानी लाकर देने के लिए बहुत मिन्नतें की, पर उसने साफ कह दिया कि मैं न आपका उपवास जानती हूँ न व्रत, अब यह काम मुझसे न होगा, मैं कुएं से पानी भर नहीं लाऊंगी। एक माह से अन्न न खाने से गोपी बाई बहुत दुर्लभ हो गई थी। जेठ की चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना भी कठिन था। गांव के गहरे कुएं से पानी खींचकर निकालने की उसमें ताकत न थी। जब बरौनी ने पानी लाकर देने से मना किया तो वह दुखी होकर भगवान के सामने रोने लगी। उसने मन में सोच लिया कि अगर आज भगवान पानी का प्रबंध नहीं करते हैं तो वह भोजन नहीं बनाऊंगी। वह दरवाजा बंद कर लेट गई और आज भगवान के दर्शन करने भी नहीं गई। बड़ी माँ करके बाहर से किसी ने आवाज दी। गोपी भाई की नींद खुल गई। उन्होंने लेटे लेटे ही पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं श्याम। गोपी बाई ने कहा कि वार्ड खुले पड़े हैं, अंदर आ जाओ। भगवान के मंदिर के पुजारी का बेटा श्याम अंदर आ गया। आते ही उसने कहा, आपको भूख लग रही होगी, अब भोजन तैयार कीजिए, मैं पानी लाया हूँ। गोपी माई ने अनमने स्वर में कहा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इस गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ मुझे खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। मैं तो यहाँ भगवान के दर्शनों के लोभ से रह रही हूँ। कल ही अपने पुत्र के पास दूसरे गांव चली जाऊंगी। श्याम ने कहा, आज आप इस जल से भोजन तैयार कीजिए, कल सब प्रबंध हो जाएगा। गोपी भाई की दृष्टि श्याम के हाथ में पकड़े पानी से भरे तांबे के फैल गई। वह उस लोटे को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, क्योंकि वह भगवान के मंदिर के पूजन का लोटा था। श्याम ने कहा, पानी कहाँ रख दूं? बड़ी माँ गोपी बाई ने अपने बर्तन की ओर इशारा कर दिया। श्याम ने बर्तन में पानी डालते हुए कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है बड़ी माँ, भोजन अवश्य बना लेना, अब मैं जा रहा हूँ। शाम के जाते ही गोपी भाई को लगा कि उससे कुछ भूल हो गई है। ब्राह्मण का बेटा दोपहर को प्रचंड गर्मी में पानी लेकर आया, मुझे भोजन बनाने की सौगंध दे गया, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। गोपी बाई ने तुरंत भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और आज 1 महीने बाद अन्न ग्रहण किया। शरीर की कमजोरी दूर हुई। गोपी बाई मन ही मन कहने लगी, ब्राह्मण के बालक द्वारा लाया हुआ जल मैंने खर्च किया है, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि मैं मंदिर जाकर शाम को कुछ पैसे दे आऊं। ऐसा सोचकर वह मंदिर चली गई। मंदिर में भगवान बलभद्र की प्रसन्नचित्त छवि को निहार कर गोपी बाई अपनी सुध-बुध खो बैठी। उन्होंने पुजारी से श्याम को बुला देने को कहा। पुजारी जी ने उत्सुकता से पूछा, श्याम से क्या काम है? गोपी बाई ने पुजारी को दोपहर का सारा किस्सा सुना दिया और कहा, मैं ब्राह्मण के हाथ का पानी बिना कुछ दिए कैसे पी सकती हूँ, आथा आप ये वैसे श्याम को दे देना। गोपी बाई की बात सुनकर पुजारी हक्का बक्का रह गया और बोला, श्याम तो 1 महीने मामा के यहाँ गया हुआ है, आप ये क्या कह रही हैं? यह सुनकर गोपी बाई स्तब्ध रह गई और गुमसुम से घर लौट आई।
आते ही उसने देखा कि जिस बर्तन में श्याम ने पानी भरा था वह अभी पूरा का पूरा भरा हुआ है। घड़े का जल उसने अपने मस्तक पर लगाया और भगवान के पास जाकर रोकर कहने लगी, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। यह बात सब जगह फैल गई कि आज स्वयं भगवान श्याम बनकर गोपी भाई का पानी भर गए। श्रीमद् भागवत में भगवान का कहना है, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे शरीर पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। यही है भक्ति की शक्ति। कभी कभी भक्त सोचता है कि मैं ही भगवान का ध्यान रखता हूँ, परंतु यह तो सच है कि भगवान भी अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं, कितना उनका ध्यान रखते हैं। यह सोचा भी नहीं जा सकता। यह कथा भक्त और भगवान के बीच प्रेम को दर्शाती है। यही इस कथा का सार है। तो प्यारे, आज की हमारी कथा बस यही तक कि अब हम मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री दाऊजी महाराज। सब पर कृपा करे भगवान।